हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं इसका नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। मूवी के स्टार्ट में एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। शॉन पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है, पर पुलिस वाले शॉन को पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर शॉन के स्टेप फादर हैंक को बुलाते हैं। वो हैंक को बताते हैं कि आपका बेटा सैटेलाइट टावर में घुस गया था। पुलिस ऑफिसर हैंक के दोस्त होते हैं, इसीलिए उन्होंने शॉन को अरेस्ट नहीं किया होता है। फिर हैंक शॉन को लेकर घर आ जाते हैं। जब हैंक शॉन को समझाने की कोशिश करते हैं तब शॉन उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता। शॉन हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता है। शॉन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन हैंक शॉन के रूम में जाते हैं। शॉन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए हैंक शॉन के टेबल पर देखते हैं एक एनकोडेड लेटर रखा होता है। तब हैंक बताते हैं कि ये मॉर्स कोड में लिखा है और मुझे ये लैंग्वेज आती है। हैंक पहले नेवी में काम करते होते हैं और वहीं से उन्होंने मॉर्स कोड वाली लैंग्वेज सीखी होती है। तब शॉन हैंक से बोलता है कि इस लेटर में क्या लिखा है। तब हैंक बोलता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि पूरी बात क्या है। तब शॉन बताता है कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा था, पर मेरा सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो पूरा मैसेज रिसीव कर सके, और इसीलिए मैं सैटेलाइट टावर में गया था और वहां पर मुझे पूरा मैसेज मिल गया। तब हैंक मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसमें जूल्स वेन की कहानियों के किरदारों के बारे में लिखा होता है और इसमें 3 आइलैंड्स के बारे में भी लिखा होता है। तब हैंक उन तीनों किताबों के नक्शों को निकाल कर जब जोड़ता है तो उन्हें एक रहस्यमयी आइलैंड के बारे में पता चलता है। उस नक्शे से इन लोगों को वहां की लोकेशन पता लग जाती है। तब शॉन अपना सामान पैक करने लगता है और वो बताता है कि ये मैसेज मेरे ग्रैंडफादर अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजा है। तब हैंक उसे वहां जाने से मना करता है। हैंक बताता है ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है। तब शॉन बोलता है कि मेरे लिए मेरे दादाजी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब हैंक शॉन की मदर से इसके बारे में डिस्कस करता है और वो बताता है कि शॉन के साथ मैं भी जाऊंगा क्योंकि वो मेरा भी बेटा है। फिर हैंक शॉन और अपना पलाव का टिकट बुक कर देता है। जब ये दोनों पलाव पहुंचते हैं तो इनकी लोकेशन पर जाने के लिए कोई पायलट तैयार नहीं होता। तब ये बताते हैं कि हम आपको $1000 देने को तैयार हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर एक पायलट होता है जिसका नाम गबप्पा होता है। वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब गबप्पा अपनी बेटी कल्याणी को बुलाता है जिसको शॉन देखता है। तब उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तब ये चारों मिलकर हेलीकॉप्टर से आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत तेज का वोल्केनो आ रहा होता है और बहुत बिजली भी कड़क रही होती है, और देखते ही देखते इनका हेलीकॉप्टर वोल्केनो के अंदर घुस जाता है। इनका पूरा हेलीकॉप्टर टूट जाता है और सब जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। शॉन बेहोश हो जाता है। तब हैंक उसे होश में लाता है। जब इन सबको होश आता है तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग उसी आइलैंड पे पहुंच गए हैं जिसको ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। फिर हैंक बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तब शॉन को एक गुफा दिखाई देती है और वो बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। जब वो सब गुफा के उस पार जाकर देखते हैं तब गुफा के उस पार उन्हें मिस्टीरियस आइलैंड मिलता है। वहाँ पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि तितलियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हाथियों का साइज एकदम छोटे बच्चे की तरह होता है। यहाँ पर हर वो जानवर जो आम दुनिया में बड़ा होता है यहाँ पर काफी छोटा होता है, और जो छोटे जानवर होते हैं यहाँ पर वो बहुत बड़े होते हैं साइज में। तब शॉन को वहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और वो बोलता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे। फिर सब लोग उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। सभी लोग पत्थरों के ऊपर से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हैंक का पैर पड़ता है और एक पत्थर में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तब हैंक बताता है कि ये पत्थर नहीं है बल्कि अंडे हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर अंडा ही इतना बड़ा है तो इसकी माँ कितनी बड़ी होगी। ये लोग बगल में एक बड़ी सी छिपकली को देखते हैं। तभी हैंक बोलता है कि हम सबको आराम से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन करियप्पा एक अंडे के अंदर गिर जाता है और तभी उनकी माँ जो कि एक बहुत बड़ी छिपकली होती है वो जाग जाती है और वो इन लोगों का पीछा करने लगती है। ये सब लोग अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो छिपकली इनको पकड़ लेती है। तभी उस
छिपकली के ऊपर लकड़ियों से हमला होता है तब वो डर के वहाँ से भाग जाती है। तब शॉन के दादाजी अलेक्जेंडर वहाँ पर आते हैं। उन्होंने ही छिपकली को भगाया होता है। शॉन उन्हें देखते ही जाकर उनके गले मिलता है। फिर वो इन सबको यहाँ से अपने कॉटेज में लेकर जाते हैं। कॉटेज के अंदर से ही शॉन के दादाजी ने शॉन को मैसेज भेजा होता है। वो इन सबको कहते हैं कि अब तुम सब लोग सो जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाऊंगा। शॉन के दादाजी सुबह इन लोगों को एक पूरा बड़ा सा महल दिखाते हैं और वो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब शॉन हैंक को वहाँ पर पड़ा हुआ एक पत्थर हटाने को बोलता है तो उसके नीचे देखता है कि वहाँ पर एटलांटिस लिखा होता है। एटलांटिस एक आइलैंड होता है जो कि बहुत साल पहले डूब चुका होता है। तब शॉन के दादा बताते हैं कि ये 140 साल के चक्र में चलता है और वो बताते हैं कि ये अपने आधे समय में पानी के ऊपर आ जाता है। तब दादाजी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 हफ्ते तक रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलने का रास्ता देखेंगे। तभी हैंक वहाँ पर पड़ा हुआ पानी चेक कर रहा होता है और वो बताता है कि ये खारा पानी जमीन के नीचे से ही ऊपर आ सकता है। जब कल्याणी पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ तब वो बताते हैं कि ये आइलैंड 3 से 4 दिन के अंदर डूब जाएगा। हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा वरना हम यहाँ पर मारे जाएंगे। हैंक बताता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तब शॉन बताता है कि जूल्स वेन की नोवेल में लिखा था कि कैप्टन नीमो की पनडुब्बी जिसका नाम नॉटिलस है वो इसी आइलैंड पर कहीं पर है और हम उसकी मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो पनडुब्बी की लोकेशन किसी को पता नहीं होती। तब शॉन के दादाजी बताते हैं कि कैप्टन नीमो को जहाँ दफनाया गया था वहाँ पर उनकी डायरी भी जरूर होगी और उनकी डायरी में उनके जहाज की लोकेशन के बारे में जरूर लिखा होगा। जब ये सब कैप्टन नीमो की समाधि के पास पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक पतली सी गुफा होती है जिसके उस पार कैप्टन नीमो की समाधि होती है। तब कल्याणी जो कि इन सब में से सबसे पतली होती है वो उस गुफा के अंदर जाती है। तब उसे वहाँ पर डायरी मिल जाती है और जैसे ही वो डायरी अपने हाथ में लेती है उस इलाके में हल्का भूकंप आने लगता है और वो गुफा टूटने लगती है। तभी कल्याणी जल्दी से उस पतली सी सुरंग में घुस इस पार बाहर इन सब के पास आ जाती है। जब ये सब डायरी पढ़ते हैं तो डायरी हिंदी में लिखी होती है क्योंकि कैप्टन नीमो हिंदुस्तान से थे। डायरी से इन सबको पता चलता है कि उनका समुद्री जहाज आइलैंड के दूसरी तरफ पहाड़ की चोटी के नीचे खड़ा है। तब शॉन के दादाजी बताते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक लंबा रास्ता है जो कि सेफ है और दूसरा है छोटा रास्ता जो जंगलों के बीच से गुजरता है जहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। तब हैंक बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और हमें जंगल के बीच से ही निकलना पड़ेगा। तब ये सब पैदल पैदल अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। ये सब थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो इन सब के ऊपर कुछ गिरने लगता है और जब ये लोग देखते हैं तो वो ज्वालामुखी की राख होती है जो कि सोने का होता है। तब ये सब सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सोना इकट्ठा कर लेते हैं। तब हैंक बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सामने एक पहाड़ आ जाता है और हैंक बोलता है कि हमें पहाड़ के ऊपर पहुँचना है। तब शॉन के दादाजी झाड़ियों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर से वो एक मधुमक्खी के ऊपर बैठकर इन सब के सामने आते हैं और इन सबको बताते हैं कि तुम लोग भी ऐसा ही करो और हम इनकी हेल्प से जल्दी पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाएंगे। ये सब भी मधुमक्खी के ऊपर बैठकर मजे से उड़ रहे होते हैं कि तभी अचानक एक चिड़िया करियप्पा के ऊपर बीट करती है और जब ये लोग ऊपर देखते हैं तब उस चिड़िया का साइज बहुत बड़ा होता है और उस चिड़िया का खाना होता है मधुमक्खी। तब वहाँ पर वो चिड़ियाएं इनके पीछे लग जाती हैं और ये सब फिर अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर से उड़ रहे होते हैं। शॉन और कल्याणी एक मक्खी पर होते हैं। पीछे से चिड़िया आकर कल्याणी को टक्कर मारती है और कल्याणी का हाथ छूट जाता है और वो उस ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। तभी शॉन जल्दी से मधुमक्खी को नीचे ले आता है और कल्याणी को पकड़ लेता है। वो कल्याणी को सेफली उतार देता है और बाकी वो सब लोग भी मधुमक्खी से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन शॉन मधुमक्खी के ऊपर से नहीं उतरता और वो चिड़िया को हराने के चक्कर में लग जाता है। तभी शॉन बहुत तेजी से निकलता है और सामने एक मकड़ी का जाला होता है, उसके बीच से वो निकल जाता है, लेकिन चिड़िया वहीं पर फंस जाती है। शॉन इस बात से खुश ही हो रहा होता है कि तभी
तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो मधुमक्खी के ऊपर से बहुत तेजी से नीचे गिरा है और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर हैंक और शॉन के दादाजी उसके पैर को सही करने की कोशिश करते हैं और कल्याणी और उसके फादर पानी लेने चले जाते हैं। वहां पहुंचकर कल्याणी के फादर कल्याणी से पूछते हैं कि तुम शॉन को पसंद करती हो। तब वो बोलती है कि नहीं, शॉन एक अमीर लड़का है। पाब्लो आइलैंड पहुंचने के बाद वो वहां से अमेरिका चला जाएगा और बड़े कॉलेज में पढ़ेगा। तब उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें बड़े कॉलेज में भेजूंगा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। फिर ये सब सो जाते हैं। सुबह होने पर शॉन का हाथ बगल में पानी के एक छोटे से तालाब में पड़ता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो उठता है और सभी लोगों को उठाता है। तब हैंक बताता है कि हमने जो सोचा था ये आइलैंड उससे भी बहुत तेजी से डूब रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं। तब ये सब देखते हैं कि करियप्पा यहाँ पर नहीं है। तब शॉन और हैंक नॉटिलस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कल्याणी और शॉन के दादाजी करियप्पा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। करियप्पा को दिखाते हैं तो वो सोना ढूंढने के लिए गया होता है ताकि वो अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में भेज सके। शॉन और हैंक आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर नॉटिलस पनडुब्बी होती ही नहीं। तब हैंक बताते हैं कि नॉटिलस यहीं पर है, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाने के वजह से वो पानी के अंदर जा चुकी है और करियप्पा यहाँ पर सोना खोदने में लगा होता है। तभी कल्याणी और शॉन के दादाजी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग करियप्पा को समझाते हैं और यहाँ पर शॉन और हैंक पानी के अंदर कूद जाते हैं नॉटिलस को ढूंढने के लिए। काफी तैरने के बाद इन लोगों को पनडुब्बी दिख जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ी सी मछली जिसके अंदर बिजली की पावर होती है वो भी इन लोगों के पास आ रही होती है। लेकिन ये लोग जल्दी से नॉटिलस का गेट खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो तीनों भी इन लोगों के पास पहुँचने की लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों पनडुब्बी के अंदर आते हैं और जब इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तब ये चालू नहीं होता। तब हैंक बताता है कि इसका इंजन डेड हो गया है और हमें स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा पावर का झटका इसे देना पड़ेगा। तब हैंक एक प्लान बनाता है कि बाहर वो जो मछली घूम रही है उसकी मदद से ये लोग एक बड़ा झटका दे सकते हैं। तब शॉन हैंक से बोलता है कि आपको वापस आना होगा। मेरी लाइफ में कई लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे कभी मत छोड़िएगा। और यहाँ से पता लगता है कि शॉन भी अब हैंक को पसंद करने लगा है। तब हैंक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और वो पानी के ऊपर चला जाता है। हैंक ने अपने हाथों में एक लोहे की रॉड ली होती है, उसमें से एक तार को इंजन से कनेक्ट कर रखा होता है और जैसे ही वो मछली हैंक की तरफ आती है, हैंक अपने हाथ वाले उस भाले को उस मछली की तरफ फेंकते हैं और वो मछली अपने दांतों से उस भाले को जैसे ही पकड़ती है उसके अंदर से पावर पनडुब्बी के अंदर आता है। शॉन पनडुब्बी को तुरंत ही स्टार्ट कर देता है और इनकी पनडुब्बी चालू हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आइलैंड पूरा डूब ही चुका होता है और यहाँ पर बहुत तेज बारिश तूफान आ रहा होता है और वो तीनों लोग एक पहाड़ के टुकड़े पर बैठे होते हैं और वो भी लगभग पानी के अंदर डूब ही गया होता है। वो तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और तभी सामने से देखते हैं कि नॉटिलस पनडुब्बी आ रही होती है और ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। फिर इस पनडुब्बी को करियप्पा चलाता है और ये सब लोग सेफली यहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि कल्याणी भी अमेरिका आ जाती है और उसके फादर की नॉटिलस पनडुब्बी लोगों को दिखाकर और उसकी सैर करवा कर वो काफी पैसा कमा चुके होते हैं। तभी उन्होंने कल्याणी का एडमिशन अमेरिका में करवाया होता है। कल्याणी इन लोगों के घर में आती है तो आज शॉन का बर्थडे होता है। शॉन के दादाजी यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो भी अपने पोते के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम सब लोग अपना अगला एडवेंचर करने मून पर जाएंगे और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।